कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय स्वजन प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार के सभी मेरे प्रिय भगवत प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, राधे राधे। भगवान की मंगलमयी कृपा से श्रीमद् भगवत गीता की यात्रा में हम लोग मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु की मंगलमयी कृपा से श्रीमद् भगवत गीता के 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, उसकी कुछ भूमिका पर हम लोगों ने कल चर्चा की और अध्याय में हम लोगों ने प्रवेश किया। और जब हम लोगों ने प्रवेश किया तो भगवान ने वहां अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सभी को अपने प्रति आसक्त होना और अपना आश्रय लेने का एक संकेत दिया और फिर योग करते हुए, कर्म करते हुए, फिर समग्र रूप से भगवान को जानने की बात प्रभु ने कही। और वहां एक सूत्र पर हम लोग चर्चा कल कर रहे थे, मय्यासक्त मना पार्थ, मयि आसक्त मना पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाले बनो। वो आसक्ति की हम लोगों ने चर्चा की। भगवान के प्रति आसक्ति का जो स्वरूप है वो क्या है कि अलौकिक रूप है। भगवान के प्रति आसक्ति और संसार के प्रति आसक्ति अलौकिक रूप है। और सिद्धांत यह है, लौकिक स्थिति को अलौकिक तत्व से काटा जा सकता है, उसको मंद किया जा सकता है। दीपक का प्रकाश सूर्य के सामने रखने पर दीपक का प्रकाश मंद हो जाता है। अन्यथा यदि अंधेरे में दीपक का प्रकाश बड़ा दिव्य होता है, लेकिन वही दीपक यदि सूर्य के प्रकाश के निकट रख दें, प्रकाश में रख दें, तो इसका मंद हो जाता है। तो हमारी आसक्ति भी जो विराट तत्व की आसक्ति है, वो यदि हमारे मन में आ जाए उस परमात्मा के प्रति, जो हमारे संसार आसक्ति है, जिसको यह लौकिक आसक्ति कहेंगे, इस लौकिक आसक्ति उस अलौकिक आसक्ति के सामने मंद पड़ जाती है। इसलिए भगवान जब भक्ति की यात्रा का प्रारंभ करते हैं, ज्ञान तत्व की चर्चा करते हैं, तो कहते हैं सबसे पहला सूत्र है कि संसार के लौकिक आसक्ति को त्यागना है, तो अलौकिक आसक्ति परमात्मा के प्रति होना चाहिए। तो मैं आसक्त, मैं चाहूंगा इस श्लोक का पुनः पाठ करें, फिर हम लोग आगे बढ़ें। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रय असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन,
मयि आसक्त मना पार्थ मदाश्रय योगम युंजन माम असंशयम समग्रम ये तत् ज्ञास्यसि तत्शृणु। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में जिसका मन आसक्त हो गया, जिसने मेरा आश्रय लिया और आश्रय लेकर योगम युंजन कर्म करता हुआ, मुझे पाने का प्रयत्न करता हुआ जो साधक आगे बढ़ता है, मुझे निस्संदेह संपूर्ण रूप से जानता है। और उसको तुम सुनो, जो संपूर्ण रूप से जानता है वो तुम सुनो। तो कल हम मय्यासक्त मना इस पर चर्चा कर रहे थे। आज थोड़ा सा आगे बढ़े। मदाश्रय, भगवान कहते हैं मेरे आश्रित होकर, मेरे आश्रित हो जाओ, मेरे परायण हो जाओ। भगवान में आसक्ति, भगवान का आश्रय। देखो, गीता के शब्दों का थोड़ा समन्वय समझना आवश्यक है। संसार का आश्रय यदि हम लोग लेंगे और जीवन यापन यदि हम संसार का आश्रय लेकर करेंगे, तो आप जरा सोचिए हमारे केंद्र में कौन होगा? संसारी होगा, क्योंकि जिसका आश्रय हम लेते हैं हमारे केंद्र में ही होता है। जैसे सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र घूमता है लेकिन भगवान के उंगली में, तो आश्रय क्या है? उंगली। आप जानते होंगे ना, कहीं भी जाए और सुदर्शन चक्र वहीं आए, तो उस चक्र का आश्रय, इसलिए हमारे मनस चक्र ऐसा कहा जाता है। अब भगवान के तर्कस से, श्री राम जी के तर्कस से जो बाण निकलता है, ऐसा माना जाता है वो बाण का आश्रय क्या है? हमेशा राम जी का तर्कस। इसलिए नियम है कि जो भी बाण भगवान के सारंग से निकलता है वो वापस उसी तर्कस में आके रह जाता है। तो भगवान कहते हैं मदाश्रय, हमारा आश्रय क्या है? तो पहली बात तो ये समझ लेना, यदि हम लोग आश्रय लें संसार का और आसक्ति हो भगवान के प्रति, ये असंभव है। तो आश्रय किसका? तो पहला सूत्र समझने जैसा है, जिस पर भरोसा होता है उसका आश्रय लिया जाता है। जिस पर भरोसा होता है, और भरोसा हो तब हम लोग आश्रित भी होते हैं। और भरोसा क्या हो? भरोसा ये हो कि उसी ने हमारा पालन पोषण किया है, करता है। इसलिए भरोसा रखने के लिए हमारे यहाँ पति का एक नाम है, भर्ता। पति को क्या कहते हैं? भर्ता कहते हैं। भर्ता क्यों कहा गया पति को? देखो, पति शब्द है पाति सर्वतो भावेन, हर समय रक्षा करता है चारों तरफ से, और भर्ता जो भरण पोषण करे। अब आप जरा सोचिए, कन्या कहीं अन्यत्र की और बर कहीं अन्यत्र का, इन दोनों में एक संबंध स्थापित हुआ। संबंध स्थापित होते ही उस कन्या का पूर्ण रूपेण भरोसा हो गया उनके प्रति, जिनको कल तक नहीं जानती थी। संबंध हुआ, तो संबंध होते ही भरोसा बढ़ जाता है भगवान के प्रति। हम भी एक परमात्मा से संबंध जोड़ें तो भगवान के प्रति हमारा भरोसा होगा, और भरोसा होते ही क्या होगा? उस कन्या का अपने पति पर भरोसा इतना होगा, वो कन्या भर्ता के आश्रित हो जाएगी। और मैं आपसे एक श्लोक के लिए संकेत करूंगा जरूर। यह है श्रीमद् भागवत का 6ठे अध्याय के 6ठे स्कंद के 11वें अध्याय का 26वां श्लोक है। और आपको बताऊं, ये श्लोक बड़े दिव्य श्लोक है। और मैं आपसे तो ये निवेदन जरूर करूंगा, आप लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत चिंतन करते हैं, संभव हो सके ना तो कभी भी इन श्लोकों को गुनगुनाइए। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 11वें अध्याय के 24, 25, 26 और 27, ये 4 श्लोक। और सच्ची बात कहूं, ये वैष्णवों के 4 पुरुषार्थ हैं।
वैष्णव धर्म किसको कहेंगे, वैष्णव अर्थ किसको कहेंगे, वैष्णव काम किसको कहेंगे, वैष्णव मोक्ष किसको कहेंगे। बड़ा दिव्य है। मुझे तो गुरुजनों की कृपा से इन्हीं 4 श्लोकों का आधार लेकर कई बार प्रवचन करने का अवसर मिला। उसमें जो वृत्रासुर की स्तुति, और वृत्रासुर ने 26वें श्लोक में 3 उदाहरण दिया है, और आप लोग इसको पकड़ लेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। क्या ये आश्रय देखिए जरा, क्या आश्रय होता है। 3 उदाहरण दिया। कहते हैं अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुदारता प्रियम प्रियेवाभ्युसितम विषणा मनोरविंदाक्षते दृक्षते त्वाम। बलिहारी। पहला उदाहरण दिया अजात पक्षा, अभी पंखे आए नहीं, ऐसा पक्षी, पंख निकले नहीं, घोंसले पे हो बिना पंख वाला पक्षी, अभी अभी अंडा फूटा और पक्षी पैदा हुआ। अब चारा तो चाहिए उस पक्षी को। अब मां उस पक्षी को चारा खिलाने के लिए चारा खोजना पड़ेगा, और मां चली जाती है चारा खोजने, और पक्षी उस घोंसले पे बैठ के चिंतन कर रहा है, मेरी मां कब आएगी, मुझे चारा खिलाएगी, क्योंकि पंख भी तो नहीं कि उड़ के कहीं अन्यत्र जाए। दूसरा उदाहरण, अभी मैं इस पर चिंतन करूंगा। दूसरा उदाहरण दिया स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुदारता। स्तन्यम, जो बछड़ा अभी ब्याया है, गाय से बछड़ा प्रकट हुआ, पैदा हुआ। अब स्तन्यम का मतलब हुआ है अब वो बछड़ा घास इत्यादि नहीं चढ़ता, क्या केवल दूध पर आश्रित है, और दूध तो मां से ही मिलेगा। अब वो गाय को कहीं बांध दिया है दूसरी जगह, बछड़ा कहीं दूसरी जगह, वो बछड़ा मां का इंतजार करता है, मां मां कहता है। दूसरा उदाहरण। जो तीसरा उदाहरण, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी बहुत महत्व की बात करते हैं, इस श्लोक पे चिंतन करते हैं सुबोधिनी में। वो लिखते हैं, और यहां क्या कहा, और पति पत्नी वाला दृष्टांत को महाप्रभु जी ने बहुत महत्व दिया। एक पतिव्रता नारी जिन्होंने स्वप्न में भी परपुरुष को नहीं देखा होगा, ऐसी पतिव्रता, उसका पति कहीं परदेश गया है, कब मेरे और पति का समाचार मिल गया कि मैं फलाने दिन आऊंगा, वो धर्मपत्नी जैसे अपनी पति के बाट को जोती है, उसी तरह से ये 3 उदाहरण दिया। वो शिशु पक्षी और बछड़ा और पतिव्रता नारी, जैसे और शिशु पक्षी मां के आश्रित है, बछड़ा गाय के आश्रित है, और पत्नी पति के आश्रित है। तो हे भगवान, हम भी आपके आश्रय, दिदृक्षते त्वाम, मैं हमेशा आपका दर्शन करना चाहूंगा, क्योंकि आश्रय आप है मेरे। तो कहने का तात्पर्य, वो पत्नी का जैसे वो पति आश्रय है, वो सर्वस्व समर्पण है, और वो पक्षी तो क्या, वो पंखे भी नहीं, और मां अपने चोंच से उसको चारा खिला रही। तो मानो ये कह रहा है पक्षी, मां अब तो मैं चारा भी अपने मुंह से नहीं, तू ही कृपा करके मुझे खिला दे। भगवान कह रहे हैं, ऐसा मेरे प्रति आश्रित हो जाओ, सर्वस्व रूपेण मुझ में आश्रित हो जाओ। तो सूत्र दिया, मय्यासक्त मना और मदाश्रय। देखो, हम लोग किसी न किसी का आश्रय तो लेते ही लेते हैं, बिना आश्रय के हम रहते नहीं। लेकिन अब थोड़ा सा और गहराई में जाइए आप लोग, हम कौन है पहले चिंतन करिए, हम कौन है। यदि भक्ति की दृष्टि से देखें तो भगवान हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। ये अंश और अंशी का संबंध है परमात्मा और मेरे साथ। तो भगवान अंशीय अतः अंश के नाते वो अंशी अंश को खोजता है, क्योंकि पूर्ण आनंद तो वहीं से प्राप्त होगा। और जब हम उसको खोज, जो बिरले लोग खोजते, जो खोज नहीं पाते,
क्योंकि वो आनंद खोजने की यात्रा में खोज नहीं पाते, तो फिर नाशवान की ओर यात्रा होती है। फिर नाशवान का संबंध होता है, उस नाशवान और जड़ता के साथ हमारा संबंध होकर हम चिपकने लगते हैं। पर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, शरीर का जो संबंध है संसार के साथ ही रहेगा, लेकिन आपका संबंध संसार के साथ नहीं, क्योंकि आप शरीर नहीं। आप एक और बात देखिए जरा, हमारे शरीर को देखिए जरा, जो भी आप शरीर के पुर्जे पुर्जे का चिंतन करेंगे, इसमें सिवा संसार के कुछ नहीं, केवल पार्थिव, केवल पार्थिव पदार्थ से अतिरिक्त इस शरीर में कुछ भी नहीं। और आप यदि गंभीरता से स्वयं को देखेंगे, अपने स्वरूप को देखेंगे, तो आपको लगेगा उसमें उस परमात्मा तत्व के अतिरिक्त कुछ नहीं। वह संसार नहीं है, संसार रह भी नहीं सकता। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग परंतु ये साधक हम लोग ये समझने लग जाएं कि संसार से कुछ मिलता है, हम निहाल हो जाएंगे। इतना मिल गया ना, हम निहाल हो जाएंगे, ऐसा सुख मिल जाएगा, हम आनंदित हो जाएंगे। मेरी पूर्ति इस संसार से हो रही है, मेरा भरण पोषण संसार से हो रहा है, तो फिर हम परमात्मा से जुड़ ही नहीं पाते। फिर जड़ता से जुड़ते रहेंगे, शरीर से जुड़ते रहेंगे, संसार से जुड़ते रहेंगे। किंतु जब साधक ये समझता है मेरी पूर्ति उस सर्वोपरि परमात्मा जो सबका भरण पोषण करता है, हमारा भी तो ही कर रहा है। सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे, सबका वही भरण पोषण करता है। तो फिर यदि हमारे मन में भाव आ जाए जीव मात्र का भरण पोषण करने वाला, मुझे सर्वस्व समर्पित देने वाला वो परम सत्ता परमात्मा है, तो भगवत आश्रय अपने आप ले लेगा। सर्वोपरि किसको मानते हैं हम? संसार को मानते हैं, जगत को मानते हैं, जगदीश को मानते हैं। जिसको सर्वोपरि माना जाता है उसी का आश्रय लिया जाता है। तो आपको आश्रय यदि दृढ़ बनाना हो तो आप परमात्मा को सर्वोपरि स्वीकार कर लो। ध्यान देना, संसार के साथी और संसार के सामान, इन दोनों का आश्रय कभी स्थिर आश्रय नहीं हो सकता। नाशवान है और अस्थिर है, और सदा से है ही नहीं वो आश्रय। और आप कौन है? आप सदा से हैं, आप पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। तो हम है अविनाशी। इस सिद्धांत को समझना थोड़ा। पूज्यपाद स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि हम है अविनाशी, संसार है विनाशी। क्योंकि हम अविनाशी के साथ हमारा संबंध है, तो हम कौन हो गए? अविनाशी। और संसार है विनाशी, तो हम अविनाशी ने विनाशी के संबंध को स्वीकारा है, तो कभी उससे तृप्ति का अनुभव हो ही नहीं सकता है। कबीरदास जी कहते ना, मैं कौन हूं? राम मरे, राम मेरे हैं। क्या राम का अभाव हो सकता है क्या? क्योंकि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। तो आप सदा से परमात्मा के हैं, परमात्मा के रहेंगे, तो आश्रय भी ऐसा लीजिए जो सदा रहने वाला हो। सदा रहने वाला आश्रय लेना चाहिए, और आश्रय ऐसा न हो अभी हो कल न हो। ऐसा आश्रय आपको कभी स्थायी सुख दे नहीं सकता है। जो सुख भी आपको अनुभव में आता है ना, वो क्षणिक होगा, और स्थायी जो आश्रय होगा वही आपको शाश्वत आनंद और शाश्वत सुख देगा। इसलिए भगवान दूसरा सूत्र कहते हैं, मदाश्रय मैया पार्थ मना, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। मुझ में आसक्त और मेरा आश्रय। तीसरा सूत्र दे रहे भगवान, योगम युंजन, फिर योग करो। बहुत सुंदर, देखो व्याकरण का आनंद है।
जो युंजन शब्द है ना, कैसे रूप से बनाए जानते हैं कि देखो, पाणिनि जी ने व्याकरण में लिखा है युज समाधो, युज समाधो धातु से युंजन शब्द बनता है। इसका मतलब ये हुआ, युंजन का अर्थ है समाधि। समाधि का मतलब क्या है? उस एकाकार परम तत्व से जुड़ना, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्था में। तो आप भगवान में आसक्त होकर, भगवान का आश्रय लेकर भगवान से जुड़े। योगम युंजन, योग पूर्वक कर्म करते हुए, साधना करते हुए परमात्मा से जुड़े। योगी, अब हम लोग जब गीता की चर्चा कर रहे हैं ना, युंजन शब्द लगता है मुझे गोविंद को बहुत प्रिय है। 6 अध्याय के 10वें श्लोक में भी भगवान ने कहा योगी युंजित सतमात्मानम रहस्य स्थित, और 28वें श्लोक में जब ध्यान प्रकरण को विराम दिया युंजन ने वसदात्मानम, वहां भी भगवान ने कहा। तो योग मतलब युंजन, जुड़ना। मन और बुद्धि को अचल भाव से परमात्मा से जोड़े रखना ही युंजन है, मन और बुद्धि को। और मैं आपको एक बात स्पष्ट, मैं बार बार कहा करता हूं, श्रीमद् भगवत गीता में ये नहीं कहा है कि आप तिलक आड़ा लगाते कि तिरछा लगाते, ये नहीं लिखा है। आप त्रिपुंड लगाते कि ऊर्ध्व पुंड लगाते या तिलक नहीं लगाते, ये भी नहीं आया गीता में। आप माला रुद्राक्ष की पहनते हैं कि तुलसी की पहनते हैं, ये भी भगवान नहीं कहते। आप पूजा पाठ में कौन सा फूल चढ़ाते हैं, कैसे कपड़े पहन के बैठते हैं, ये भी नहीं कहते। कितने देर पूजा करते, ये भी भगवान नहीं कहते। लेकिन एक बात जरूर कहते हैं, युंजन, योगम युंजन, मुझसे जुड़ो। अब जुड़ने के उपाय कई हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में तो यहां तक देवर्षि नारद कहते हैं, एन केना पिपाएन मनः कृष्णे निवेशयेत्, कैसे भी हो मन परमात्मा में लग जाए। और चाहे उसमें तो बहुत सुंदर विस्तार से चर्चा आई, गोप्य कामा भयात कंसो द्वेष्याश्चैद्याद्रयो द्रिपा। लेकिन मैं मूल सिद्धांत की बात आपसे कहूं, भगवान में आसक्त होकर, भगवान का आश्रय लेकर आपको करना क्या है? योगम युंजन, भगवान से जुड़े। आप कैसे रहते हैं? पैंट शर्ट पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, पूजा पाठ कितने देर करते हैं, स्नान, कुछ भी भगवान कहते हैं तुम्हारी जो संप्रदाय है, तुम्हारा जो संप्रदाय है उसके अनुसार चलो, लेकिन याद रखना हमसे जुड़ने का प्रयत्न कर। हमसे का मतलब क्या हुआ? उस परम सत्ता से। व्यवहार तुम संसार का करो, लेकिन जुड़ो परमात्मा से। आप भगवान से जुड़े। कैसे जुड़े? ध्यान देना, जब परमात्मा के प्रति आसक्त होगा, भगवान का आश्रय करेगा, तो ही वो भगवान से जुड़ पाएगा, प्रभु से जुड़ने का अभ्यास करेगा। और जुड़ने का तात्पर्य हुआ तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, उस दृष्टा स्वरूप परमात्मा के साथ जुड़ना। अब भगवान से जुड़े, जुड़ते रहें। कैसे? बस वही दो बात पकड़ना, मय्यासक्त मना और मदाश्रय। सज्जनों, संसार का जो संबंध है ना, कभी हम लोग चिंतन करें। शायद मैंने गीता के यात्रा में भी कही हो, माना हुआ है, पहचाना हुआ नहीं है। माना हुआ संबंध, वास्तविक संबंध नहीं। और जो माना हुआ जड़त्व, जड़ पदार्थ के साथ, अनात्मा के साथ जब हमारा रिलेशन जुड़ जाता है ना, तो क्या लगता है? भगवान से हम विमुख है, भगवान हमसे दूर है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, भगवान से हम दूर है ही नहीं, परमात्मा हमसे दूर है ही नहीं। और हम चाहते हैं तो भी परमात्मा से दूर हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो भीतर ही बैठा है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। लेकिन हम लोगों ने न जुड़ने का एक कारण यह है कि हम लोगों ने जो है नहीं उसको स्थायी मान लिया, उससे जुड़ने का प्रयास किया, तो लगने लगा कि भगवान बहुत दूर है, भगवान से हम विमुख है।
जिस दिन अनुभव में आ जाएगा ये जो संसार का जो संबंध है ना, ये स्थायी नहीं है, नश्वर है, तब परमात्मा से जो विमुखता का भ्रम है ना, वो मिट जाएगा। विमुखता का केवल भ्रम है। हमको एक बार धक्का लग जाता है ना हमारे जीवन में भी कभी कभी, तब लगता है परमात्मा ही सर्वस्व है। श्रीमद् भागवत पे गजेंद्र की कथा तो आपने सुनी होगी। जब सरोवर में जल पीने के लिए गजेंद्र गया तो गजेंद्र को लगता था कि मेरे परिवार कितने प्यारे हैं, मैं इनके आश्रित हूं, मेरे बिना इनके ये कैसे रह पाएंगे, इतना स्नेह रखते हैं। लेकिन जल पीते पीते उस ग्राहक ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया और जितने उसके पारिवारिक सदस्य थे गजेंद्र को भरसक निकालने की कोशिश करते रहे कि जैसे भी निकल जाए। लेकिन बहुत, अब इतना विशाल जानवर हाथी और जल में गया, ऐसे भी बलहीन हो गया, स्थल का प्राणी जल में गया। अब परिणाम क्या निकला सज्जनों, वो परेशान हो गया। परिवार वालों ने भी धीरे धीरे साथ छोड़ दिया। अब वहां आया, अब उपाय विहीन हो गया। परिवार जो अपना मान रहा था, अपना आश्रय समझ रहा था, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। गजेंद्र को मालूम पड़ गया स्थायी संबंध नहीं है संसार का, क्योंकि जब समय आया तो साथ छोड़ दिया। अब क्या करना है, जो हमेशा स्थायी है उससे हम जोड़ें। तो तुरंत प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम, बहुत बढ़िया, क्या कहना इन गीता के सूत्रों को। भागवत का बड़ा सुंदर, गीता को समझने के लिए भागवत का दृष्टांत जरा देखिए। गजेंद्र ने जो पूर्व जन्म में भगवान की स्तुति की थी वो याद आया। योग भ्रष्ट है गजेंद्र भी, तो पूर्व जन्म में की गई स्तुति को याद करके वो गजेंद्र परमात्मा को पुकारता है। और सज्जनों में एक बात स्पष्ट कर दूं, गजेंद्र ने भगवान को पुकारने में देरी कर दी, लेकिन भगवान ने गजेंद्र के पास आने में देरी नहीं की। पुकार में देरी हुई क्योंकि वो सोचता था कि ये मेरे आश्रित है ना, ये आश्रय है, ये मुझे पकड़ लेंगे, ये मेरी रक्षा करेंगे। बस ये करते करते नाशवान संसार के साथ संबंध विच्छेद नहीं हो पाया, परमात्मा को पुकार नहीं पाया। एक बार पूर्ण भरोसा हो गया, अब मेरे लिए केवल एकमात्र आश्रय भगवान है। तो गजेंद्र ने जैसे परमात्मा को पुकारा तो वहां स्पष्ट लिखा है, छंदोमयेन गरुणेन समुह्यमान, मन के वेग से गोविंद प्रकट हो गए। मन का वेग कैसा होता होगा? अभी आप लोग जहां बैठे थोड़ी देर सोचिए, मुंबई पहुंच गया, मुंबई में। तो कहने का तात्पर्य इस वेग से गोविंद आए। बस मैं केवल इतना संकेत करना चाहूंगा, आश्रय जब लेते हैं हम लोग किसी का, तो ये समझ के लीजिए स्थायी आश्रय क्या होगा हमारा। गजेंद्र जीवात्मा की तरह है सज्जनों, तो उसने पुकारा और इस सूरदास जी ने लेखनी से लिखा भी, जैसे यहां पुकारा, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। एक पंक्ति है सूरदास जी की, द्वारिका में शब्द गयो सोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। तुरंत भगवान पहुंचते हैं, बस आश्रय। द्रौपदी भी सोचती थी कि ये 5 पति मेरे हैं, भीष्म पितामह इस सभा में, मुझे नग्न कोई कर नहीं सकता है क्योंकि मैं इनके आश्रित हूं। पहले हार चुके थे द्रौपदी को, और परिणाम क्या हुआ, कोई बचा नहीं पा रहा है, नग्नावस्था से मुक्त। अब साड़ी खींचा जा रहा है, दुशासन जैसे बलबीर कहती है कि ये है ना मेरे, सबने सर नीचे कर दिया, कोई बचा नहीं पाता। और तब द्रौपदी को लगा कि मेरे जो आश्रय है, सच्चा आश्रय तो परमात्मा है। तो क्या कहती है द्रौपदी, हे कृष्ण द्वारका वासीन गोप गोपी जन प्रिय कौरवई परिभूताम माम किम न जानासी केशव। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं नग्न किए जा रही हूं, दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान ने मानो कहा, द्रौपदी मैं तो तब से देख रहा हूं जब जुआ चल रहा था, फिर तुम आए क्यों नहीं? मुझे लगा तुम दूसरे का आश्रय ले रही हो ना,
और मैं एक बात और अंत में कह दूं, स्पष्ट कह दूं, द्रौपदी ने अपने साड़ी को अपने हाथों से भी पकड़ लिया। मैं हूं नक्षत्राणी, मैं भी अपनी रक्षा कर सकती हूं। वाह, अब अपने पर भरोसा, परिवार पर भरोसा, अब अपने पर। लेकिन भक्ति की यात्रा में भरोसा स्वयं पर भी नहीं, भरोसा केवल गोविंद पर। उसका नाम है मदाश्रय। जिसने अपनी सौंप दी तेरे हाथों डोर, उसकी बिगड़ती ना सुनी कभी भी नंद किशोर। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैया सक्त मना पार्थ, योगम मेरे आश्रय रहकर कर्म कर, मुझसे जुड़ने का प्रयत्न कर। मेरा आश्रय होगा तो मुझसे जुड़ेगा, और फिर क्या होगा? असंशयम समग्रम माम यदा ज्ञास्यसि तस्त्रिम, निस्संदेह तो संपूर्ण भाव से मुझे जान पाएगा। कैसे जान पाएगा? उसकी बात सुन। असंशयम समग्र, मुझे निस्संदेह जिस प्रकार से तू जानेगा संपूर्ण रूप से, भगवान यहां कहते हैं। देखिए, प्रभु के सन्मुख होते ही पहली बात तो संशय का नाश होगा। भगवान में आसक्त हो, भगवान में आश्रित हो, भगवान से जुड़ने का प्रयत्न हो, जीवन का संदेह नाश हो जाएगा, क्योंकि सत्य का मालूम हो जाएगा ना। देखो, भ्रम और ज्ञान, इसको दोनों को थोड़ा सा पकड़ना। जैसे रस्सी में सर्प दिखाई देता है, इसका नाम है भ्रम। रस्सी है ये बोध होना, इसका नाम है ज्ञान। तो इसका अर्थ हुआ, जब व्यक्ति को ज्ञान हो गया तो भ्रम मिटा कि नहीं मिटा। जैसे आपने रस्सी को सर्प मान लिया था तो आपका भ्रम था, लेकिन जब आपको सर्प है ही नहीं, रस्सी है, एक ज्ञान हो गया, भ्रम मिटा कि नहीं? पूरी तरह से मिट गया। इसी तरह से संसार मेरा है, मैं संसार का हूं, संसार से मेरा संबंध है, ये हमारा क्या है? रस्सी में सर्प की तरह भ्रम था, लेकिन उसका अधिष्ठान किसमें? संसार के संबंध का अधिष्ठान भी तो उस सत्ता में था, उस परम सत्ता में, रस्सी के आधार पर ही तो था। क्योंकि मैं वेदांत की चर्चा में कह चुका हूं ना, वेदांत में तो लिखा है भ्रम भी निरधिष्ठान नहीं होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? उस भगवान के कारण ही जगत क्या लगता है? सत्य जैसा लगता है। तो हम लोगों ने सोचा कि उससे ये सत्य है। कैसे? पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, मुझे बात याद आ गई तो आपको सुना दूं। एक व्यक्ति जीवन भर कमाकर एक सोने का हार पहनता है, गरीबी है उसकी, लेकिन संपत्ति से सोने का हार पहनने का शौक था, उसको पहन लिया। और एक श्रीमंत बहुत धनवान करोड़पति व्यक्ति एक नकली सोने का चेन पहनता है, और बाजार में दोनों घूमते हैं। तो उस गरीबी के कारण क्या लोग कहते हैं? वाह, क्या नकली भी हस्ती लग रही है। और जो श्रीमान ने पहना है नकली है, लेकिन इसको क्या कमी है, करोड़ों का पहन सकता है, उसकी नकली भी हस्ती लग रही है। पूज्य डोंगरे जी कहा करते थे, संसार क्या है? भगवान के मूल अधिष्ठान में ये जगत उस श्रीमंत ने नकली सोने के चेन की तरह। भगवान असली है, श्रीमान है, उन्होंने नकली जगत को धारण किया हुआ है। इसलिए कभी कभी क्या लगता है ये जगत असली है, लेकिन मूल अधिष्ठान नहीं पता कर पाते हम लोग। लेकिन जिस दिन बोध हो गया मूल में रस्सी है, मूल में परमात्मा है, फिर भ्रम रहेगा क्या? संसार सत्य है, संसार शाश्वत है, ये सारा जो हमारा भ्रम है वो मिट जाएगा। और जिस दिन आपका भ्रम मिट जाएगा, भगवान कहते हैं उसी का नाम है निस्संदेह होना। निस्संदेह परमात्मा को समग्र रूप से जान पाएगा। भगवान को समग्र रूप से जानना क्या है सज्जनों? देखो, भगवान को के विषय में जो शास्त्रों ने कहा, सगुण स्वरूप, निर्गुण स्वरूप, साकार, निराकार, अवतार, अवतारी, ये सब भगवान को का समग्र रूप है। तो जो भी भगवान की विभूतियां हैं, ये भगवान का समग्र रूप है।
तो फिर क्या होगा? सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति, ये सब भाव उसके जीवन में आ जाएगा। मिट्टी को समझ लिया, वर्तन अपने आप समझ में आ जाएगा। सकोरे है, कुल्लड़ है, घड़ा है, ये सब है। तो मूल क्या है? वो भगवान है। वो परमात्मा, मिट्टी को समझना, तत्व को समझना, समग्र को समझना होता है। सुवर्ण को समझ लिया, हार इत्यादि तो समझ में आ जाएगा, आभूषण तो। भगवान कहते इस प्रकार से मेरे समग्र रूप, सगुण साकार निर्गुण निराकार, ये सारे अवतार सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा। तब समझ में आएगा जब मेरे में आसक्त बनोगे, मुझ में आश्रित रहोगे और फिर मुझमें जुड़ने का प्रयत्न करोगे, कर्म करते रहोगे। उसके बाद क्या होगा? संशय रहित होकर तुम मुझे समग्र रूप से समझ जैसे पाओगे, और मैं बताने जा रहा हूं। तत्श्रृणु, उसे तुम अब सुनो। ये भगवान ने पहले श्लोक में, थोड़ा विस्तार हो गया पहला श्लोक क्योंकि मानव भूमिका के रूप में है, तो इस श्लोक पर पुनः एक बार मैं चिंतन के आधार पे कहूं। भगवान में आसक्त मन वाला, भगवान में आश्रित रहने वाला, योग को करता हुआ, कर्म करता हुआ भगवान से जुड़ने का प्रयत्न करता है, वो निस्संदेह मुझे, मेरे भगवान कहते मेरे समग्र रूप को जैसे जानेगा, वो तुम्हें सुनाता हूं, अब सुन। अब दूसरे श्लोक पर हम लोग प्रवेश करेंगे। इस श्लोक में शायद कठिनाई नहीं आएगी आपको। अब दूसरा श्लोक मैं बोलूं, फिर आप लोग बोलिएगा। ज्ञानम तेहम सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। पहले श्लोक में भगवान ने समग्र रूप को जैसा जानेगा वैसा सुन, तो ए भगवान ने कहा। इस श्लोक में अब उस बात को सुनाने की भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। क्या भगवान कह रहे हैं? अहम ते इदम सविज्ञानम ज्ञानम अशेषतः वक्ष्यामि यत् इह ज्ञात्वा भूय अन्यत् ज्ञातव्यम न अवशिष्यते। बड़ा प्यारा श्लोक है। भगवान कहते हैं अहम ते इदम सविज्ञानम ज्ञानम, मैं तुम्हारे लिए विज्ञान सहित ज्ञान को अशेषतः वक्ष्यामि, संपूर्ण रीति से कहता हूं, कहूंगा। यज् ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद, जानकर, यह इस संसार में भूय अन्यत ज्ञातव्यम, फिर कुछ जानने योग्य न अवशिष्यते, शेष रहेगा नहीं, जानने के लिए कुछ बचेगा भी नहीं। अब मैं तुम्हारे लिए विज्ञान सहित ज्ञान को संपूर्ण रीति से कहूंगा, जिसको जानने के बाद इस संसार में दूसरा जानने योग्य शेष कुछ रहेगा नहीं, रह जाता। देखो भाई, यहां जो भगवान ने कहा विज्ञान सहित ज्ञान, प्राय महापुरुषों का मत एक है, विज्ञान सहित ज्ञान। और शंकराचार्य भी इस बात को कहते हैं विज्ञान सहितम ज्ञानम स्वानुभव रूपम। वो विज्ञान को अनुभव कहते हैं, अनुभव रूप कहते हैं। इस श्लोक में दो बात आ गई। एक शब्द आया ज्ञान, एक शब्द आया विज्ञान। विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात, आगे आप सुनेंगे इसी अध्याय में आप सुनेंगे, देखो 7वें श्लोक में, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अर्थात भगवान इस सृष्टि में सृष्टि में कैसे ओतप्रोत है, माला में मणि की तरह ओतप्रोत है, ये जानना एक ज्ञान है। और परमेश्वर की सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई, इसको जानना विज्ञान है।
इस तरह से ज्ञान विज्ञान का को संपूर्णता से मैं कहूंगा। देखो, भगवान इस अध्याय में जितना भी उपदेश प्राय दे रहे हैं वो ज्ञान और विज्ञान की प्राप्ति में साधन रूप है। कभी कभी हमारे जीवन में ज्ञान आता है, थोड़ा समझना, जैसे गाड़ी चलाना, कार ड्राइव करना, ये आपके लिए ज्ञान है, आपने समझ लिया। लेकिन आप गाड़ी लेकर कुछ दूरी पर गए, आपकी गाड़ी खराब हो गई, अथवा आपकी गाड़ी से पंचर, पहिए में पंचर हो गया, आपके पास स्टेपनी है, सब कुछ सुविधा है, लेकिन आप वो गाड़ी का पहिया बदल नहीं पाए आप, तो आप ज्ञानी तो भले ही बन गए, गाड़ी चलाने के ज्ञान आपको है, लेकिन विज्ञान आपको नहीं। मतलब ये हुआ कि आपको जो ज्ञान, उसका बारीकी, जैसे नौका है, नाव है, नाव आपके पास है, पार जाना है आपको, लेकिन आपको चलाना नहीं आया नौका, और चलाना भी अच्छी तरह से, तो आपके पास नाव का ज्ञान होने से कुछ नहीं होगा। भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान सहित। सृष्टि है मूल में, लेकिन वो मूल तत्व किस प्रकार का है, ये संपूर्ण जो आधार दिखाई दे रहा है, उसका आधार क्या है, ये संपूर्णता से हम लोग उस परम सत्ता की ओर बढ़े। अन्यथा ज्ञान तो सबको है सज्जनों, ज्ञान किसको नहीं है। दुर्गा सप्तशती में मंत्र आता है, ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतुर विषय गोचरे, ज्ञानिनो मनुजा सत्यम किम तू ते नहीं केवलम यतो ही ज्ञानिनः सर्वे पशु पक्षी मृगादय। जहां तक ज्ञान की बात है, पशु पक्षी सब में है, लेकिन विज्ञान नहीं है उनमें। घास कैसे खाना है ज्ञान है, लेकिन घास को बिगाड़ना नहीं चाहिए, इधर उधर नहीं करना चाहिए, ये विज्ञान नहीं। तो कहने का तात्पर्य ज्ञान का विज्ञान होना चाहिए। केवल बौद्धिक और शास्त्रीय ज्ञान ही विज्ञान है, ऐसी बात नहीं है। भगवान तो कहते पानी को भी जानो और पानी के फॉर्मूले को भी जानो, H2O, अच्छी तरह समझो। जब विज्ञान की बात आती है ना, मुझे रामचरितमानस का जो मंत्र है, बालकांड का जो मंगलाचरण का, वो मुझे याद आता है। दो वैज्ञानिकों की चर्चा है, जो विज्ञानियों की चर्चा है, वो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, बड़ा प्यारा श्लोक है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वर। देखो, भगवान सीताराम के गुणग्राम, गुणों को में विचरण करने वाले, पुण्य अरण्य विहारिणो, ऐसे वंदे विशुद्ध विज्ञानो, परम विज्ञान के स्वरूप दो महापुरुषों को मैं वंदन करता हूं, एक कपीश्वर, एक कबीश्वर। कपीश्वर का मतलब जानते हैं कौन है? हनुमान। और कबीश्वर का मतलब वाल्मीकि। रामचरितमानस में दो विज्ञानी, एक हनुमान है, एक वाल्मीकि। ये दोनों क्या है? राम को भी जानते हैं और राम का चरित्र भी जानते हैं, राम की लीला भी जानते हैं। हनुमान जी राम को भी जानते हैं, राम की कथा भी सुनाते हैं, राम का कार्य भी करते हैं। वाल्मीकि जी राम को भी जानते हैं, राम की सेवा भी करते हैं, लवकुश का पालन पोषण भी करते हैं, और रामायण की रचना भी करते हैं, राम की लीला को भी जानते हैं। तो भगवान की लीला को, लीला सहित, परमात्मा की कथा सहित, परमात्मा की विभूति सहित परमात्मा को जानना एक ज्ञान सहित, विज्ञान सहित ज्ञान है। देखो भाई, कई बार क्या होता है, हम लोग भगवान को तो समझ, भगवान अपने हैं, लेकिन भगवान के नाते संसार है ना, तो संसार को भगवत स्वरूप मान के सेवा, संसार के लिए कर्म, लेकिन संसार से संबंध नहीं, संबंध परमात्मा से। तो इसका अर्थ है ये दोनों विज्ञान है। भगवान की लीला को जानते, भगवान की कथा को जानते, भगवान की विभूति को जानते हैं, और भगवान को भी जानते हैं, इसलिए दोनों को विज्ञानी कहा है। अच्छा भाई, भगवान से पूछा, मानो प्रभु आप जिस ज्ञान की बात करते हैं,
विज्ञान सहित ज्ञान की बात करते हैं। मैं आपसे पूछूं प्रभु, एक ज्ञान का लक्षण तो बता दो, क्या है वो ज्ञान का लक्षण? और ऐसा अद्भुत लक्षण यहां दिया है महाराज, अंडरलाइन करके चिंतन करने जैसा है। बहुत लंबा चिंतन चल सकता है इस पर। क्या ज्ञान का लक्षण बताया भगवान ने? यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान कहते हो ज्ञान अधूरा है, जिसको जानने के बाद बाकी और जानना शेष रह जाता है। ज्ञान क्या है? मुंडक उपनिषद का मंत्र है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वविदं विज्ञातम भवति। जिसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष न रहे, उसका नाम है विज्ञान, उसका नाम है ज्ञान, इसका नाम है ज्ञान। और हम जानकारी बटोरते रहे, ये भी जाने, लेकिन पूर्ण जानकारी कभी पूर्ण। देखो भाई, एक बात और कह दूं आपको, कई लोग अर्थ प्रश्न कर सकते हैं, ये उस तत्व को जानने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, सब कुछ जान जाता है। क्योंकि उपनिषद भी कह रहे हैं और भगवान भी कहते, यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, कुछ भी शेष नहीं रह जाता। तो भगवान को जो जानता है, मोबाइल चलाना जानता है, जूम में कथा करना जानता है, भोजन बनाना जानता है, गाड़ी चलाना जानता है, इसका अर्थ है मत समझ लेना कि वो जानता है तो सब कुछ जान गया। भगवान मानो एक कहना चाहते हैं, उसको जानने के बाद फिर उसको जानने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती कुछ, क्योंकि उसने परम को जान लिया, परम सत्ता को जान लिया। एक कथा, मैं कहीं गलत हूं तो आदरणीय श्री पांडे जी क्षमा करेंगे मुझे। छांदोग्य उपनिषद में वहां धौम्य ऋषि के जो शिष्य है आरुणि उद्दालक, उनके पुत्र जो श्वेत केतु है, क्योंकि आपको आदरणीय मेरे पांडे जी को उपनिषद का बहुत अच्छा चिंतन है, तो श्वेत केतु जब गुरुकुल से अध्ययन करके लौट के आए, बड़ा प्यारी कथा है, मैं तो इतनी गहराई में जाने का अधिकारी भी नहीं हूं, फिर भी कुछ बात कर रहा हूं। तो जब आए तो श्वेत केतु जब वापस आते हैं तो उनके पिता अरुणी कहते हैं, तुमने सीख लिया, जान लिया, तुमने क्या जाना? और वहां तो बड़ी लंबी चर्चा है। वो कहते हैं कि तुम वेदाध्ययन करोगे, शास्त्राभ्यास करोगे या विवाह करोगे? तो श्वेत केतु कहते हैं, पहले एक काम करता हूं, जनक जी को पहले शास्त्रार्थ में पराजित करूं, फिर आप जो आज्ञा करेंगे वो करूंगा मैं। तो आरुणी को लग गया मामला कि अभिमान आ गया, क्योंकि सारे शास्त्रों का ज्ञान हो गया इनको, सारे शास्त्र पढ़ लिए, ग्रंथों को तो पानी की तरफ पढ़ लिया इन्होंने, चारों वेद, षड शास्त्र, ये सब इन्होंने पढ़ लिया, तो अब तो बचा ही कुछ नहीं। तो एक दिन आरुणी उनको तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं। उसमें तो बड़ा, कभी वृक्ष के नीचे बिठाया, कभी मिट्टी के ढेर में बिठाया, अलग अलग तत्वों का वर्णन किया। तो क्या कहते हैं वो, देखो तुम जो बटोर के आए हो ना, तुमने कभी सोचा इन सबको जानने के बाद कुछ जानना शेष रह गया क्या? बोले अभी तो बहुत कुछ है। बोले फिर तुमने कोई ज्ञान पाया ही नहीं, तुमने रट्टा लगाया है, जानकारियां बटोरी। फिर मिट्टी को देखो, अरे वो श्वेत केतु, इन बर्तनों को देखो, ये मिट्टी के ढेलों को देखो, ये सब क्या है? बोले मिट्टी के बने हैं। तो वहां एक मंत्र कहते हैं, मृत्तिकेत्येव सत्यम। तो ये जो बर्तन दिखाई दे रहे हैं ये सत्य नहीं है, ये मिट्टी सत्य है, ये माटी सत्य है। तो तुमने मिट्टी को जान लिया, इन बर्तनों को जानने की आवश्यकता ही नहीं। सुवर्ण को जान लिया तो क्या आभूषण रूप बदलते हैं, मूल तो सुवर्ण है। तो उसी तरह से जो आत्मा को जो समझ जाता है ना, फिर उसको कुछ भी जानने की आवश्यकता ही नहीं है। उस परमात्मा को जो जानता है, फिर उसको क्या समझना है, क्या जानने की आवश्यकता पड़ी? तो बाद में श्वेत केतु को बोध होता है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति।
हालांकि ये मंत्र छांदोग्य का नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात स्पष्ट कह दूं, भगवान यहां जो कह रहे हैं उस तत्व को तुम जान लो, फिर कुछ जानना शेष ही नहीं रहता है। वही परमात्मा तत्व है, वही आत्म तत्व है, वही आपका स्वयं स्वरूप है। इसलिए सज्जनों, उस तत्व को समझना है। ऐसा बोध, ऐसा ज्ञान भगवान कहते हैं जिसको जानने के बाद जानना शेष न हो। बाकी जानकारियां बटोरिए, कभी अंत होगा क्या? कभी आप चिंतन करिएगा, आप कभी सोचना। अब एक बहुत बढ़िया श्लोक है शास्त्रों में, विद्या कितनी है, शास्त्र कितने हैं? अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथायु बहुविघ्नताश्च। अनेक ग्रंथ है, अनेक शास्त्र है, और उन शास्त्रों के अनुसार हमारी आयु कितनी है? बहुत छोटी है। आप पूरी तरह से कई ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ने में लग जाएंगे तो जीवन बीत जाएगी, ग्रंथ नहीं पढ़ पाएंगे। इस दुनिया में संपूर्ण ज्ञान पाना चाहते हैं ना हम लोग, तो याद रखिएगा, सब कुछ पढ़ लूंगा यदि आप ये कहेंगे तो हम भटकते रह जाएंगे। पानी में कितनी बूंदे, पृथ्वी में कितने कण है, अग्नि के कितनी लपटें हैं, क्या इसका कभी अंत है? परंतु एक ऐसी चीज है सज्जनों, जिसका ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाता है, कुछ शेष नहीं रहता है। वह है अधिष्ठान का ज्ञान, वह उपादान का ज्ञान, जिससे ये सब बने हैं, उसको जान लो। भक्त कहेगा एक भगवान ही तो सब में है, उस भगवान को जान लो, भगवान के शरणागत हो जाओ, सबका ज्ञान हो जाएगा। वेदांत कहता है उस आत्मा को समझ लो, क्योंकि वो परम सत्ता, वो ब्रह्म तुम्हारे आत्मा से अभिन्न है। इसी को ब्रह्मात्मैक्य बोध कहते हैं। फिर आपके लिए क्या करना है उसको जानने के लिए? भगवान कहते मैया आसक्त मना पार्थ, मुझ में आसक्त बनो और मेरा आश्रय लो, फिर योग करो। योग करो मतलब मुझे जानने का प्रयत्न करो, कर्म करो। फिर, और मैं तो इतना ही कहूंगा, विज्ञान सहित ज्ञान, जिसको जानने के बाद शेष नहीं रहता, उस तत्व को जानने के लिए भगवत शरणागति पूर्वक कर्म करना आवश्यक है। भगवत शरणागति पहले, कर्म बाद में, तब ज्ञान होता है। बिना परमात्मा की शरणागति के ज्ञान नहीं मिल सकता है, ये भगवान स्पष्ट कहते हैं। इसलिए भगवान उस ज्ञान की चर्चा बाद में करते हैं, पहले कहते हैं अधिकारी कौन है उस ज्ञान का? वो ज्ञान है, वो ज्ञान का अधिकारी है मैया आसक्त मना और मदाश्रय। तो भगवान कहते हैं ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम भक्ष्याम्य शेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। उस तत्व को जानने के बाद फिर संसार में कुछ भी जानना आपको शेष रहेगा ही नहीं। एक बार भगवान को जान लो, भगवान को समग्र रूप से समझ लो, ये भगवान कहते हैं। और समझने के लिए भगवान में आसक्त बनो और भगवान का आश्रय लो। तीसरा श्लोक, इसमें थोड़ा प्रवेश पा लेते हैं, आगे चर्चा तो कल और कर लेंगे। तीसरा श्लोक मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानाम् कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। भगवान कह रहे हैं सहस्रेषु मनुष्याणां कश्चित् सिद्धये यतति यततां सिद्धानाम् अपि कश्चित् मां तत्त्वतः वेत्ति। सहस्रेषु मनुष्याणां, हजारों मनुष्यों में, कश्चित् सिद्धये यतति, कोई बिरला ही होगा जो सिद्धि हेतु प्रयास करेगा।
सिद्धि को पाने के लिए प्रयास करेगा। अभी हम चर्चा करेंगे सिद्धि क्या है, समय हुआ तो नहीं तो कल कर लेंगे। और यतताम सिद्धानाम अपि, ऐसे प्रयत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में भी कश्चित माम तत्वतः वेत्ति, कोई बिरला ही है जो मुझे यथार्थ रूप से तत्वपूर्वक समझ सकता है। हजारों मनुष्यों में कोई सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, उन यत्न करने वाले सिद्धों में भी कोई एक ही मुझे तत्व से समझता है। यह एक शब्द बहुत प्यारा है, चर्चा तो हम कल करेंगे। मनुष्य, और जब मनुष्य शब्द के विषय में भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु, सज्जनों, ये जो मनुष्य शब्द है ना, विवेक चूड़ामणि में का दूसरा श्लोक, जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं मनुष्य क्या है, जंतु नाम नरजन्म दुर्लभमता पुंस्ताम पुंस्तम ततो विप्रता। संपूर्ण जंतुओं में मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य नाम का जो प्राणी है वह दुर्लभ है। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभमता पुंस्तम, उसमें भी मनुष्य पुरुषार्थ करने वाला, ततो विप्रता, विप्रता का अर्थ हम वर्णाश्रम से भी ले सकते हैं, जो वेद पाठी भवेद विप्रो, वेद की ओर बढ़ने वाला, वेदांत का ज्ञान करने वाला। पहले तो जंतुओं में मनुष्य जन्म दुर्लभ, और मनुष्य जन्म में भी पुरुषार्थ करने वाला, पुरुषार्थ करने वालों में भी जो वेदार्थ की ओर, वेदांत की ओर बढ़ने वाला। पुंस्तम ततो विप्रता, तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परत, और उस वैदिक मार्ग के अनुसार चलने वाला उससे भी दुर्लभ है। पढ़ना, वेद को पढ़ना अलग बात है, लेकिन वेद के अनुरूप चलना वो दुर्लभ है। और वो सब जानना, विद्वत्तमस्मात् परम, और वो सब पढ़ने के बाद उसको जान लेना, विद्वान बनना, ये दुर्लभ है। और पढ़ तो लिया, जान लिया, आत्मानात्म स्वनुभव, आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभव, आत्मा और अनात्मा के विषय में विवेक उत्पन्न हो, ये और दुर्लभ। ब्रह्मात्मना संस्थिति, उसके बाद तो ब्रह्मा की, ब्रह्म तत्व की स्थिति में अपने आप को स्थिर पाना। और मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतेर पुण्येर बिना लभ्यते, ये तो बहुत बड़े पुण्य का परिणाम हो सकता है। तो सज्जनों, पहली बात तो यह कहूं, भगवान ने मनुष्य शब्द जोड़ा है, मनुष्यों में, हजारों मनुष्यों में कोई एक होगा जो इस मार्ग में यात्रा करेगा, क्योंकि पशुओं के लिए नहीं कहा है, हजार पशुओं में यात्रा करेगा ऐसा नहीं, हजार मनुष्यों में यात्रा करेगा। तो पहली बात तो ये समझ लीजिएगा, मनुष्य जन्म मिला क्यों है, उधर यात्रा करने के लिए। मैं इस श्लोक पर केवल इतना कहूंगा, इसमें निराश होने के लिए नहीं है, ये आपको सतत, भगवान ने ये तो नहीं कहा कि हजारों में एक भी नहीं जाएगा, हजारों में कोई जाएगा और हजारों में एक जाएगा, शायद आपका नंबर है वो, क्योंकि वो आप इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस जो तीसरा जो श्लोक है मनुष्याणाम सहस्रेषु, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज की चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलिए, बहुत अच्छा, आपका दर्शन हो जाता है।